गोविंदा एक ऐसा सुपरस्टार जिसके डांस के लोग आज भी दीवाने हैं। एक ऐसा स्टार जिसने कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, इमोशन हर तरह के किरदार में लोगों का दिल जीता। एक ऐसा एक्टर जो सलमान, शाहरुख, आमिर तीनों खानों को अकेले टक्कर देते थे। ये सलमान खान, शाहरुख खान और ये आमिर खान, ये तीन के बराबर एक गोविंदा। ऐसे स्टार जिसकी सलमान खान ने खुद कई बार तारीफें भी की। सबसे लाइवली, सबसे अमेजिंग हीरो गोविंदा। उससे बेटर ना एक्टर आया है ना एक्टर आएगा, और वो है गोविंदा। सलमान खान ने कई बार अलग अलग जगहों पर गोविंदा की तारीफें की। ये काम नहीं करते हैं, ये फिल्मों में कमाल करते हैं। जो भी करते हैं अलग लेवल पर करते हैं। मगर फिर भी उसी गोविंदा ने क्यों कहा कि सलमान, शाहरुख, आमिर उनके फिल्मों को रिलीज ही नहीं होने दे रहे हैं। मेरा ये सोचना है कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्या हुआ कि जो गोविंदा 90s की दौर में बॉलीवुड में राज करता था, जो तीनों खानों को टक्कर देता था, आज उसे एक रोल के लिए भी तरसना पड़ रहा है। क्यों कहते हैं गोविंदा कि उनकी फिल्में को रिलीज होने ही नहीं दिया जाता। मेरी फिल्में जो है वो थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही। जहां अमिताभ बच्चन 80 की उम्र पार होने के बाद भी फिल्मों में नजर आते हैं, लेकिन क्यों गोविंदा छोटे मोटे रोल में भी नजर नहीं आते। आइए जानते हैं गोविंदा के जीरो से लेजेंडरी हीरो बनने की कहानी और लेजेंडरी हीरो से वापस से जीरो या फिर कह लो डाउनफॉल में आने की पूरी कहानी। अक्षय कुमार जब फोटोग्राफर के लाइट मैन हुआ करते थे, तब एक दिन गोविंदा ने फोटो शूट के दौरान अक्षय से कहा था, चिकना है, हीरो क्यों नहीं बन जाता। चिकना तू हीरो क्यों नहीं बनता। ये शब्द याद है मुझे। चिकना तू हीरो क्यों नहीं बनता। हीरो क्यों नहीं बनता तू। उस समय गोविंदा एक जाना माना फेमस चेहरा था, जिनकी फिल्मों को देखने के लिए लोग पागल हुए बने थे। थिएटर के बाहर लंबी कतारें लगाए जाते थे। 21 दिसंबर 1963 को जन्मे गोविंदा को अपने बेहतरीन अभिनय और शानदार डांस के साथ साथ अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग के लिए भी जाना जाता है। 80 और 90 के दशक में गोविंदा का सितारा बुलंद था। वह जिस भी फिल्म को हाथ लगाते थे वह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो जाते थे। गोविंदा उस वक्त तीनों खानों को अकेले टक्कर देते थे और अपनी फिल्मों की सफलता से हर किसी को दंग भी कर देते थे। वह लड़का जिसे 21 की उम्र में कोई भी नहीं जानता था, वह 22 की उम्र में 50 फिल्में साइन कर चुका था। जानकारी के अनुसार गोविंदा ने अपनी फिल्मी करियर में 165 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। साथ ही अपनी प्रतिभा के दम पर कई अवार्ड्स और सम्मान भी पा चुके हैं। गोविंदा कॉमर्स में ग्रेजुएट हैं और अभिनेता बनने से पहले वह कई जगह नौकरी की तलाश कर रहे थे। 80 के दशक में उन्हें सबसे पहले एल्विन नाम की एक कंपनी का विज्ञापन मिला और इसके बाद वे फिर कभी नहीं रुके। वर्ष 1986 में उनकी पहली फिल्म इल्जाम रिलीज हुई और एक ही फिल्म से वे रातों रात सुपरस्टार बन गए। गोविंदा ने इंडस्ट्री को राजा बाबू, कुली नंबर 1, दीवाना मस्ताना, बड़े मियां छोटे मियां, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल, दुलारा, 16 और शबनम, दूल्हे राजा और हसीना मान जाएगी समेत कई शानदार फिल्में दी है। इसके साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री को कई हिट डांस नंबर भी दिए हैं। गोविंदा ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि गोविंदा ने अपने दोस्तों के साथ सुभाष घई की फिल्म हीरो देखी थी। इस फिल्म से जैकी श्रॉफ को इंडस्ट्री में पहचान मिली थी। ये उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म को देखने वह अपने दोस्तों के साथ पहुंचे थे। गोविंदा और उनके दोस्तों को पहले तो इस फिल्म की टिकट नहीं मिली थी। बहुत मुश्किल से टिकट मिली और फिर गोविंदा ने दोस्तों के साथ ये फिल्म देखी। फिल्म देखते वक्त उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था कि देखना मैं भी हीरो बनूंगा और एक दिन इन्हीं सुभाष घई के साथ काम भी करूंगा, इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाऊंगा। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि जब मैं गर्भ में था, माँ के पेट में था, तब मेरी माँ साध्वी बन गई थी। वह पापा के साथ रहती जरूर थी, लेकिन बिल्कुल साध्वी की तरह। कुछ महीने बाद जब मेरा जन्म हुआ तो पापा ने मुझे गोद में लेने से भी इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे कारण माँ उनसे अलग होकर साध्वी बनी हुई है। कुछ समय बाद जब लोगों ने उन्हें मेरे बारे में कहा कि कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना अच्छा लड़का है, तब उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू किया। उनकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि गोविंदा एक्टर बने। गोविंदा के अनुसार माँ चाहती थी कि मैं बैंक में जॉब करूं। ये मेरे पापा थे जिन्होंने मुझे एक्टिंग फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझे कहा, तुम अच्छा लिख सकते हो, अच्छे दिखते हो, अच्छे एक्टिंग भी कर सकते हो, तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए, क्यों जॉब ढूंढ रहे हो।
गोविंदा ने बताया कि कुछ समय तक मैं मां को बताए बगैर राजश्री प्रोडक्शन के चक्कर लगाता रहा, यह सोचकर कि शायद कोई काम मिल जाए। फिर एक दिन मैंने अपने मां से रिक्वेस्ट किया कि वो मुझे फिल्मों में जाने के लिए परमिशन दे दे। तब उन्होंने परमिशन देने के साथ साथ मुझसे कहा कि नो शराब नो सिगरेट, यदि तुम ट्राई करना चाहते हो तो जरूर करो, लेकिन ये चीजें लाइफ में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं रोशन तनेजा जी के एक्टिंग इंस्टीट्यूट में चला गया और मैं लकी था कि उन्होंने मुझसे कोई भी फीस नहीं ली। सरोज खान जी ने मुझे डांस सिखाया, जिसके लिए भी उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया। फाइटर मास्टर राम ने फाइट सिखाने के लिए भी कोई फीस नहीं ली। इसका कारण सिर्फ इतना था कि वे सभी मेरे काम से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। जब उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई तो गोविंदा ने अपनी पहली कमाई से अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदी थी। जब इस साड़ी को लेकर वह अपनी माँ के पास जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में कई बार इस साड़ी को खोलकर भी देखा और हर बार बस इसी बात को सोचकर खुश हो रहे थे कि उन्होंने अपनी कमाई से अपनी माँ के लिए कुछ खरीदा है। उनकी आंखों में आंसू भी झलक रहे थे। गोविंदा ने लंबा वक्त मुश्किलों में भी गुजारा है। एक बार अपनी माँ को ट्रेन में चढ़ाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। मुश्किलों के बीच गोविंदा ने तय किया था कि वह एक दिन बड़े अभिनेता बनेंगे और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। ये तो थी गोविंदा की सफलता की कहानी। अब जानते हैं गोविंदा की बर्बादी के 9 कारण। नंबर 1, कहा जाता है कि जब गोविंदा सुपरस्टार बन गए थे तो उनके सिर पिक्चर ज्यादा चल रही थी उन दिनों, तो थोड़ा सा हवा में था मैं। घमंड इस कदर चढ़ गया था कि वो अपनी फिल्मों की शूटिंग में बहुत ही ज्यादा देर से पहुंचने लगे थे। उनकी ये देरी न सिर्फ मेकर्स को परेशान करती थी, उसकी सबसे बड़ी बुराई होती है कि वो कहता है लेट आता है या लेट आता था। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में 90% एक्टर लेट आते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है मुंह पे बोलने की। पर ये क्या एक सिंपल घर से बिलोंग करता है तो लोग इसकी एडवांटेज लेते हैं, गोविंदा आया नहीं, लेट हुआ। बल्कि गोविंदा के को स्टार भी एक्टर की इस हरकत से परेशान हो गए थे। यही वजह थी कि उन्हें धीरे धीरे काम मिलना भी कम हो गया। इससे ये साबित हो जाता है कि जो समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी कद्र नहीं करता। नंबर 2, गोविंदा ने सलमान खान के साथ पार्टनर फिल्म की, जो कि बहुत बड़ी हिट साबित हुई। यहाँ तक कि सलमान खान इस हिट फिल्म के बाद गोविंदा के साथ और भी फिल्में करना चाहते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान दबंग से गोविंदा की बेटी को लॉन्च भी करने वाले थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को लॉन्च किया गया। इससे गोविंदा बहुत ही नाराज हो गए। गोविंदा के साथ सलमान और भी कई फिल्में बनाना चाहते थे, लेकिन गोविंदा ऑफर को टालते गए। उस समय ये बात बाहर आ गई कि गोविंदा नाराज है क्योंकि पार्टनर की सफलता का क्रेडिट उनको नहीं दिया गया। सलमान खान उस समय सिर्फ पार्टनर के सीक्वल ही नहीं बल्कि कई दूसरी फिल्मों में भी गोविंदा के साथ काम करना चाहते थे। 90s के दौर में अक्षय, शाहरुख, सलमान, आमिर, इन सभी स्टार्स ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन 20s के आते आते तीनों खान और अक्षय ने अपना नाम और पहचान बना लिया था। यहाँ तक कि ऋतिक रोशन भी आ गए थे और ऐसे कई स्टार्स आ गए थे फिल्म इंडस्ट्री में, जिसके कारण भी गोविंदा को बहुत ही कम फिल्में मिलने लगी थी। ये तीनों खान का दौर था। अगर गोविंदा सलमान के साथ काम करते तो लंबे टिक सकते थे। गोविंदा ने ही एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान उनकी फिल्मों को रिलीज ही नहीं होने देना चाहते। यहाँ तक कि कुछ पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन की तरफ इशारा भी किया कि वे फिल्में रिलीज नहीं होने देना चाहते। उन्होंने बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन का नाम नहीं लिया। इसके पीछे की असली कहानी क्या थी आज तक क्लियर नहीं हो पाई, सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। नंबर 3, डेविड धवन ने एक बार अपने मैनेजर से कॉल में ये कहने को कहा कि गोविंदा को जो भी रोल मिल रहा है उसे चुपचाप कर ले। आजकल वो बहुत ज्यादा सवाल करने लगा है। ये छोटी सी बात गोविंदा को बहुत बुरी लगी। उसके बाद डेविड की फिल्म को ठुकरा दिया गया। डेविड धवन ने पहली बार गोविंदा के साथ फिल्म ताकतवर में 1989 में काम किया था। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ मुख्य अभिनेता के रूप में 17 फिल्मों में निर्देशन किया, जिनमें स्वर्ग, 16 और शबनम, आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1 भी शामिल है। 17 में से टोटल 15 फिल्में सुपर डुपर हिट रही थी। नवंबर 2023 की दिवाली पार्टी में डेविड धवन और गोविंदा को एक साथ खुशी के माहौल में देखा गया और उन्होंने खुशी खुशी कहा कि जो बीत गया उसे जाने दो, पैचअप तो पहले ही हो गया था, आज हमारी दूसरी मुलाकात है। रीजन नंबर 4, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक बार कोई जर्नलिस्ट रानी मुखर्जी के घर पहुंचा था, जहां उसने गोविंदा को रानी के बेडरूम में नाइट ड्रेस में देखा था। इसके बाद ये खबरें चारों तरफ फैल गई थी। इस खबर के बाद ही गोविंदा की पत्नी घर छोड़कर अपने बच्चों को साथ लेकर मायके चली गई थी।
उन्होंने गोविंदा को हमेशा के लिए छोड़ देने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद भी उनके करियर में डाउनफॉल आया। नंबर 5, गोविंदा का राजनीति में जाना। सालों पहले गोविंदा एक्टिंग छोड़ राजनीति में अपना करियर चमकाने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन अमिताभ बच्चन की तरह ही उनको ये फील्ड रास नहीं आई। वही राजनीति में वक्त देने की वजह से गोविंदा का फिल्मी करियर ठप पड़ गया। नंबर 6, 90s की दशक में गोविंदा की एक साल में 8 से 10 फिल्में रिलीज होती थी, जिसके बाद अच्छी स्क्रिप्ट और अलग तरह की कंटेंट गोविंदा को मिलना भी बहुत ही कम हो गया, या एक तरह से कह दो कि बंद हो गया। गोविंदा ने खुद को समय के साथ बदलने के बारे में शायद कभी नहीं सोचा। उनकी लास्ट फिल्म रंगीला राजा भी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। डायरेक्टर प्रोड्यूसर का तो ये कहना है कि उनकी ये फिल्में इसलिए फ्लॉप साबित हुई क्योंकि इसे रिलीज ही नहीं होने दिया गया, उन्हें ठीक से थिएटर ही नहीं मिला। किसी ने सही कहा है कि समय के साथ खुद को बदल लो, वरना समय नहीं बदला तो बड़ी तकलीफ होगी। सुनील शेट्टी ने खुद कहा था कि अगर मैंने अक्षय सलमान की तरह ही खुद को अपग्रेड किया होता तो मेरा करियर भी ठीक ठाक अच्छा खासा चल रहा होता। अगर गोविंदा भी बाकी स्टार्स की तरह ही अपने आप को समय के साथ खुद को अपग्रेड कर लेते तो शायद आज भी गोविंदा का डंका बजता। नंबर 7, गोविंदा एक अच्छे अदाकार और बेहतरीन डांसर है, फिर भी उन्होंने अपने फिटनेस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में फिट रहना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ कॉमेडी करे तो फिट रहना जरूरी नहीं है, लेकिन एक स्टार के लिए फिट रहना जरूरी होता है। गोविंदा ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण भी उन्हें काम मिलना बहुत कम हो गया और उनकी जगह न्यू कमर्स आने लगे थे तो उनको ज्यादा फिल्में मिलने लगी। नंबर 8, खबर आई थी कि 1000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो पूंजी घोटाले में गोविंदा से पूछताछ की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा था कि एक्टर ने कथित तौर पर उस कंपनी का समर्थन भी किया था जिसे अखिल भारतीय घोटाला चलाने का दोषी पाया गया। गोविंदा उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। गोविंदा पर लोगों को निवेश के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया गया था। इसी बीच गोविंदा ने यह भी बताया है कि साल 2022 में उन्हें 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी मिला था, जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। नंबर 9, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गोविंदा को किसी रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया हो। गोविंदा को कई बार साइड रोल के लिए या फिर विलन के रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन गोविंदा ने बिल्कुल ही ठुकरा दिया, क्योंकि गोविंदा को लीड रोल करना ही उचित लगा। उन्हें छोटा मोटा रोल पसंद नहीं आया। इसी तरह अनिल कपूर का भी माइंडसेट था कि वे कभी किसी के पिता का रोल नहीं करेंगे या साइड रोल में काम नहीं करेंगे, लेकिन आजकल अनिल कपूर की जो भी फिल्में आ रही है उसमें वे साइड रोल कर रहे हैं या फिर पिता का रोल कर रहे हैं। तो इस मामले में भी गोविंदा को शायद अपने आप को बदल लेना था। ये समझ जाना चाहिए था कि आज मेरा दौर है तो कल किसी और का भी दौर होगा और आने वाले समय में उसका भी दौर बदलेगा और समय के साथ सबका दौर बदलता है। वैसे तो गोविंदा की संपत्ति आज भी 100 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है और उनके कई बिजनेसेस हैं जिससे वे अच्छा खासा मोटा रकम कमाते हैं और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं। हो सकता है फ्यूचर में हमें उनकी कोई फिल्म देखने को मिल जाए। वैसे भी डेविड धवन के साथ उनका पैचअप भी हो गया है, तो हो सकता है दोनों की फिल्में हमें साथ में देखने को मिल जाए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।